अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं 2 और मोर वैल्यूज़ का। यहाँ मैंने 3 वैल्यूज़ ली हैं। जैसे एग्जांपल है HCF आपने फाइंड आउट करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF भी कहते हैं। और ये HCF क्या होता है ये मैं आपको तीनों वैल्यूज़ का निकाल के फिर समझाती हूँ कि ये किस तरह से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। जैसे 1078 है तो आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करें। स्मॉल टेबल से स्टार्ट करना है अगर वो हो रहा है। तो जैसे ये मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब ये 3 के टेबल से तो नहीं होगा, 7 के टेबल से होगा। तो 7 के टेबल से 7 ज़ा ले लें। जैसे 7 7 ज़ा 49 होते हैं। और इस तरह से यहाँ पे 4 बच गया और 9, फिर 7 7 ज़ा 49, फिर 7 से इसको कर लें तो 7 1 ज़ा 7 और देन आपके पास ये 11 से होगा। इसी तरह सेकेंड नंबर को कर लेते हैं। 6 9 3 है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको 3 से करते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, देन 1। ये अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 7 ज़ा 21 एंड अगेन 3 7 ज़ा और इसको 7 1 1 एंड देन 11 से। और लास्ट नंबर को देखें, ये 8 4 7 है तो ये स्टूडेंट्स 7 से डायरेक्ट होगा। इससे छोटे किसी नंबर से नहीं हो सकता। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, देन 7 1 ज़ा ये 11 और 11 होता है। 11 और फिर देन 11 बच जाएगा 1 और ये 11 1 ज़ा 1। तो इस तरह से हमने इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। और अब हम इनको लिखेंगे। जैसे मेरे पास ये है तो इसके प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। 2 क्रॉस 7 क्रॉस 7 और 11 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। 6 9 3 इसके प्राइम फैक्टर्स चेक कर लें। ये आपके पास आ जाएंगे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 11। और लास्ट में हमारे पास जो नंबर है 8 4 7 इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 7 क्रॉस 11 क्रॉस 11 है। तो यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर्स इनके लेने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या बन रहे हैं स्टूडेंट्स? कॉमन फैक्टर्स का मतलब है जो तीनों में कॉमन होगा। जैसे एक ये आपके पास 11 कॉमन आ रहा है जो कि तीनों में है, और एक ये 7। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों वैल्यूज़ के अंदर सेम हो या कॉमन हो। तो फिर इस तरह हमारे पास ये 7 × 11 यानी कि 7 तीनों वैल्यूज़ में कॉमन था और 11 तीनों वैल्यूज़ में कॉमन था। तो ये आ गया। इस तरह से आपके पास जो कॉमन फैक्टर आ गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 77 है। और इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये 77 एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है और ये इनमें हाईएस्ट कॉमन है जो कि डिवाइड कर रहा है। वैसे तो देखने में अगर आप देखें तो 7 भी इस नंबर को डिवाइड करता है, 7 इसको भी डिवाइड करता है, 7 इसको भी कर रहा है और 11 भी इसी तरह तीनों को कर रहा है। लेकिन 7 और 11 अलग अलग हाईएस्ट नहीं होंगे। हाईएस्ट वो होगा जो तीनों में हाईएस्ट नंबर सेम होगा, जो कॉमन होगा। इस तरह से 77 को अगर आप देखें तो 77 इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है। तो इस तरह से ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा।